तो अब ये देखो इधर से बदल रहा होगा, ये 7 LEDs वाली वाइट हो गई और इधर येलो हो गई, जो कि एक वाटर प्रूफ GoPro कैमरा है। ये हमको चाहिए था अपनी मॉनसून राइड। एक KTM एडवेंचर 390 नई वाली हो रही, एक अपनी, दोनों ने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है। तो ये इसका सेकंड मोड है जिसमें ये ब्लिंकर की तरह काम करता है। अब हम जलाएंगे अपनी ऑक्सिलरी लाइट जो जैसे की जलवाई है हमने। लो भाई, तो मैडॉक की लगवाते हैं ना तो उसमें सिर्फ लाइट्स आती हैं, हार्नेस और स्विच वगैरह ना अलग से लगवाना पड़ता है। 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole हाँ तो वही क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गया और बढ़िया ही रहना। और वही इस टाइम पे जो मौसम हो रखा है ना, कसम से दिल्ली NCR का बहुत ही ज़बरदस्त तो आना मौसम है। सब जगह बारिशें हो रही हैं और इसीलिए हम भी अपनी मानसून राइड पर निकलने ही वाले हैं राजस्थान की तरफ। मतलब हमने जो ये रूट बनाया है ना, इसमें राजस्थान भी है, गुजरात भी है, इवन महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट आएगा और कुछ मध्य प्रदेश का भी पार्ट आएगा। तो पूरा ऐसे सर्कल हमने बनाया है, वो तो आपको राइड में अच्छे से पता चल ही जाएगा। लेकिन आज के व्लॉग में हम अपनी बाइक में ऑक्सिलरी लाइट लगवाने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने काफ़ी सारे आइटम्स मंगा रखे हैं अपने लिए, क्योंकि मानसून राइड पे हमको चाहिए थे। तो वो पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, देन उसके बाद हम चलेंगे सीधे गुप्ता बाइकिंग स्टोर। heads up, I'm coming. हाँ भाई, तो ये हमने बॉक्सेस मंगाए हैं जो कि सारे हमने अमेजोन से मंगाए हैं। अब एक एक करके इनको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें भी लेट हो रहा है। तो ये एक तो सबसे पहले हमने मंगाई है डक टेप। ये है वाटर प्रूफ डक टेप जो कि हमने मंगाई है। अब ये मैंने ना छोटे साइज़ की मंगाई थी, लेकिन ये इतनी बड़ी आ गई है भयंकर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको लेके चलूँ या यहीं पे छोड़ के छोटी वाली मंगा लूँ, लेकिन देखते हैं जो भी है। पर लेकिन ये वाटर प्रूफ सीलिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। जैसे कोई अगर वायर कट गई है उस पर लपेट दी, या फिर अगर कहीं पर कोई प्लास्टिक भी टूट गया है तो उस पर भी लगा सकते हैं। और इवन अपने GoPro को अगर वाटर प्रूफ बनाना है तो उस पर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। प्राइस इसका यहाँ साइड में नीचे लिखा आ रहा होगा। देन उसके बाद हम करते हैं अपना सेकंड बॉक्स ओपन। तो ये हमने एक मंगाई है जो कि है एक स्टिक, हमें काम आएगी फ़ोन को माउंट करने में या फिर हमारा जो GoPro है उसको माउंट करने में अपने बाइक पे। वो मैं बताता हूँ अभी कैसे। सो ये हमने मंगाया है एक क्लैंप, ये क्लैंप बोलो या फिर माउंट भी बोल सकते हैं इसको, जो कि हमारी बाइक पे आराम से लग जाएगा। ये बेसिकली मेरे को बाइक पे जो है ना वो आगे अपने क्रैश गार्ड पे लगाना है, और ये क्रैश गार्ड पे लगा के अपनी जो स्टिक है ये इसमें लगेगी। ये पूरा इसका सेटअप है, ये माउंट आए हैं जो अपने GoPro में लगेंगे। पूरा एक ये सेटअप ऐसे बन जाएगा जिसमें हमारा फ्रंट साइड से व्यू आएगा। और ये मैंने क्यों मंगाया है अब वो मैं बताता हूँ असली चीज़। एक हमने मंगाई है जिप टाई, मतलब जिप टाई का पूरा हमने एक पैकेट ही मंगा लिया है, क्योंकि मैं जब अभी गया हुआ था ना स्पीति राइड पे, तो मेरा साइड स्टैंड जब टूट गया था, मतलब स्प्रिंग निकल गई थी उसकी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये चीज़ बढ़िया बताई कि भाई आप जिप टाई भी तो ले आ सकते थे, आप सब जगह रस्सी बांध रहे हो, रस्सी खोल रहे हो, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो अगर एक प्रोफेशनल राइडर बनना है तो भाई जिप टाई होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारी आती हैं एक साथ, इन सबका प्राइस मैं साइड में देता रहूँगा, अगर किसी को मंगानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। देन उसके बाद ये है हमारी सबसे मेन परचेस जो कि हमने मंगाई है इस राइड के लिए, जो कि है GoPro का Hero 4K, जो कि एक वाटर प्रूफ GoPro कैमरा है। ये इसमें इसके साथ और कुछ नहीं आया है, इसके साथ सीधे ये अंडे की ट्रे आई है, मतलब इस टाइप का ये बॉक्स आया। देन ये कुछ स्टिकर्स आए हैं जो कि GoPro के ही हैं। एक आई है USB केबल, एक आया है माउंट, देन एक ये आ गया 3M डबल टेप के साथ एक माउंट और। देन उसके बाद ये है सबसे मेन चीज भाई, तो उठाते हैं इसका पर्दा और इसके लेंस का कवर हटाते हैं सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। हाय हाय क्या बात है, साइज देखो कितना छोटा है। मतलब मैं आपको अपने ओरिजिनल GoPro से इसका कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। हाँ भाई, तो दिस इज आवर ओरिजिनल GoPro जो कि है Hero 11, और ये हमने जो वाटरप्रूफ वाला मंगाया है उसको देखो साइड में। अब आपको अच्छे से पता चल रहा होगा दोनों GoPro में कितना फर्क है। मतलब साइजेस देखो भाई, एक GoPro हमारा इतना बड़ा जो मेन कैमरा है हमारा, और एक हमारा बाइक पे जो आगे की तरफ लगेगा। नाउ यू कैन कंपेयर फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। ये देखो बहुत ही छोटा है भाई। अब देखो ये हमने स्टिक मंगाई है, इसमें ये माउंट होगा। देन उसके बाद ये हमारी तरफ एंगल करके रखेगा, क्योंकि वो वाला POV भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें जो है इंगेजिंग सा हो जाता है मामला, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमने मंगाई है। अब ये सारा जो रायता है इसको हम समेटते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। वहाँ से जब फ्री होंगे तो उसके बाद हम चलेंगे लाइटें लगवाने, और इसीलिए मिलते हैं आपको सीधा गुप्ता बाइकिंग गियर्स। तो भाई अभी हम आ चुके हैं गुप्ता बाइकिंग स्टोर, और जो फरीदाबाद में है ना बाइकर सुपर मार्ट, वो मेन यहाँ पर पहले है, वो वाली फिर बाद में ओपन हुई है। तो वहाँ वाले में
ये था कि लाइट में लगवा तो सकता था, लेकिन नोएडा में आया ही हुआ था, तो नोएडा से ये वाला ज़्यादा पास पड़ता है। ये साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन के पास है, तो ये नियर बाय बहुत सही अपने को मिल गया। मैं कहा चलो आके लगवा लेते हैं, लाइट लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये है भाई HJG की, जो कि 7 LEDs वाली है, और ये है 70 वाट वाली। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 70 वाट वाली, इसमें 7 LEDs हैं। तो अरे भैया ज़रा खोल के दिखा सकते हैं। तो ये इस टाइप की है, इसमें कैप जो है इसके साथ ही आएंगी, हार्नेस भी इसके साथ है और स्विच भी इसके साथ है। तो सारी चीज़ें जो है वो पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यही अगर जो है अगर हम मैडॉक की लगवाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ लाइट्स आती हैं, हार्नेस और स्विच वगैरह ना अलग से लगवाना पड़ता है, तो उसमें फिर कॉस्ट बढ़ जाती है बिना मतलब। लेकिन HJG ये चीज़ बढ़िया दे रहा है कि एक तो प्राइस भी कम है, ऊपर से चीज़ सब साथ में ही है जो अदर एसेसरीज लगती हैं लाइट में। तो इसकी एक बार अगर हम कैप हटा देंगे तो इसमें ज़रा दिखा सकते हैं एक बार। अब ये कैप इसमें हटा दी है, अब ये इस तरह से जलेगी, जो कि 7 LEDs वाली है, वाइट कलर की हो गई, और ये इधर येलो हो गई। तो इसमें सिंपल ये है, ये वाली कैप अगर लगी रहेगी तो येलो देगी आपको जो फॉग लाइट होती है, और अगर बिना कैप के चलाओगे तो फिर ये वाइट जो नॉर्मली रहती है। मतलब फॉग है तो फिर ये वाली कैप लगा लो। तो अभी हम जो है ये लगा रहे हैं, और ये क्या भी है साथ में, इसकी हैवी क्लैंप। अच्छा इसका क्लैंप ये है, ये लेकिन HJG साथ में ही दे रहा है ना, इंक्लूडेड ही है। इंक्लूडेड है, मतलब क्लैंप अलग से है, इंक्लूडेड ये है। अच्छा, इसकी हार्नेस, स्विच एंड लाइट, हार्नेस स्विच एंड लाइट इंक्लूडेड है, और क्लैंप ये अलग से है। अच्छा ठीक है। ये सबसे हैवी क्लैंप है इसके ऊपर। तो ये जो क्लैंप, अच्छा ये मोटो जीनियस का है, मोटो जीनियस की काफ़ी हैवी क्लैंप है। ये बढ़िया क्लैंप है। अब इसको लगवाते हैं हम, ये हमने फाइनल कर दिया HJG की थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद। और ये क्योंकि अपनी ट्रस्टेड शॉप है, और भी काम हमने करवाया हुआ है, सामान भी लिया हुआ है, तो इसीलिए बस जहाँ डील अच्छी मिल जाए वहाँ काम करवा लेना चाहिए। चलो भैया फिर कर दो इसका कार्यक्रम शुरू। तो ये भाई लाइट अभी जो है यहाँ पर लग चुकी है, और ऐसी कुछ लग रही है ये। और यहाँ पर हमने लगवाई है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ना सबसे सेफेस्ट पॉइंट ये हो गया अपना कि जब हम हैंडल मोड़ रहे हैं, ये देखो अभी हैंडल जो है ये हमने मोड़ा हुआ है, और अगर हम जो है ना यहाँ ऊपर की तरफ लगवा लेते हैं इस वाली पे एरिया पे कहीं पे भी, तो फिर ये लाइट लड़ सकती थी, क्योंकि ये 70 वाट वाली ना ऐसे पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। तो इस वजह से अभी एक साइड में लग गई है, ऐसी जो है इस साइड में भी लग जाएगी। तो यहाँ पर जब लगेगी ये वाले एरिया पे तो सही है, सामने की तरफ थ्रू रहेगा। हैंडल मोड़ने से ना आइडिया हो जाता है, ये देखो यहाँ से बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ रहता तो दिक्कत हो जाती। अब मैं हैंडल सीधा करके एक बार दिखाता हूँ आपको। अब देखो देखो करना भाई हैंडल सीधा एक बारी, तो ये इस तरीके से लगेगी सामने, थोड़ी सी नीचे की तरफ रहेगी। पर ये है कि जब अपना हैंडल मोड़ेंगे तो फिर मडगार्ड इससे टच नहीं होगा, और आराम से जो है लाइट पे कोई डिफेक्ट भी नहीं आएगा, बढ़िया चलेगी। चलो भाई कर दो, हाँ यही फाइनल है। तो ये भाई अपनी दोनों साइड की लाइटें लग चुकी हैं, और ऐसे कुछ लग रही हैं। ये देखो भाई अभी एक साइड की तरफ कैप लगी हुई है, इधर की वाली कैप हटी हुई है, इसलिए दोनों कलर अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये भाई अपनी जो है ऑक्सिलरी लाइट लग चुकी है HJG की, बढ़िया। और अभी इस पे जो है कैप लगी हुई हैं, इस वजह से ये अभी फॉग लाइट की तरह येलो दिख रही हैं। अगर ये कैप हट जाएंगी तो वही नॉर्मल जो वाइट लाइट होती है वही हो जाएगी। एक बारी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो अब ये वाली जो कैप है ये हट गई। तो अब ये देखो इधर से पता चल रहा होगा, ये 7 LEDs वाली वाइट हो गई और इधर येलो हो गई। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, और बाकी अपनी बाइक में जो है लाइटें बढ़िया एकदम लग चुकी है। ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही है भाई फ्रंट से, मतलब अब जब रात को आएगा ना मज़ा चलाने में वो एक नंबर आएगा। और क्योंकि अभी थोड़ा शाम का टाइम है तो इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा जला के, लेकिन जैसी रात होती है हम इसको आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसका पूरा जो थ्रू है वो आप तक पहुंचा के रहेंगे। अब निकलते हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई कसम से। और क्योंकि जान पहचान की जब शॉप होती है ना तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती कोई भी, है ना। चलो निकलते हैं घर के लिए बढ़िया, और फिर रात में हम इसका अच्छे से आपको दिखाएंगे रेंज। ये देखो भाई एक KTM एडवेंचर 390 नई वाली हो रही, एक अपनी
दोनों ने क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है मतलब क्रूज़ कंट्रोल का जितना चाहे उतना फ़ायदा उठा लो भाई, मतलब बढ़िया चीज़ है यार ये। तो भाई ये हमने अपनी बाइक में जो है ऑक्सिलरी लाइट लगवाई है, जो कि एचजेसी की है। 7 LED ऑक्सिलरी लाइट है ये। अभी जैसे कि मॉनसून राइड हम मारने वाले हैं, तो इसीलिए हमने कहा एक लाइट तो ऐसी होनी चाहिए जो फॉग लाइट का भी काम करे और हाईवे पे हमको विजिबिलिटी भी दे, कम से कम नहीं तो 100-200 मीटर तक। तो अभी एक बार हम इसको आपको जला के दिखाते हैं, क्योंकि असली मज़ा तभी आएगा भाई। तो ये हम इसको, अब क्या है ना कि अभी हमारी जैसे बाइक की चाबी ऑन है, तो हमारी ये जो बैटरी है ना ये सारी इस पर चल रही है, लेकिन अपनी ऑक्स को कभी भी बाइक की चाबी सिर्फ ऑन करके नहीं चलाना है, आपको बाइक को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके ऑक्स चलाओगे तो बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो अभी हम बाइक को ऑन करते हैं। तो अब हम इसका दबाना जा रहे हैं स्विच, और फिर इसकी जो है अभी हमने कैप्स हटाई हुई हैं। ये जो आगे की कैप्स है ना, ये दोनों साइड की अभी हमने हटाई हुई है। कैप साथ में आती है तो वो हमने हटा दी है। तो उस पर पहले कैप के बिना जला के दिखाते हैं, फिर कैप के साथ दिखाएंगे आपको। तो ऐसी कुछ लग रही है अपनी लाइट, जो कि मतलब ये है कि इसका थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस ये है कि इसको सिटी में ना चलाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिटी में एक तो अलाउड भी नहीं होता, चलान भी है इस पर, ऊपर से सामने वाली जो कोई व्हीकल चल रहा है उसको भी दिक्कत हो सकती है रियर व्यू मिरर से अगर वो देखता है तो। और बाकी इसमें जो है इसके 3 मोड्स आते हैं, तीनों मोड आपको मैं दिखाता हूँ। ये फर्स्ट वन वाला चल रहा है, अब अपन सेकेंड मोड पर आते हैं। तो ये इसका सेकंड मोड है, जिसमें ये ब्लिंकर की तरह काम करता है, और अलग अलग मोड्स भी इसमें चेंज होते रहते हैं ब्लिंकर में। पहले थोड़ा सा धीरे रहेगा, देन उसके बाद थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड वन पे। सो ये इसका थर्ड मोड है, जो कि वैसे तो आगे वाली गाड़ी को परेशान करने के लिए है, लेकिन इसको ना ही चलाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेफ्टी वाइज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे वाली गाड़ी के लिए। तो ये तो अभी हमने दिखाया आपको जब विदाउट कैप थी, क्योंकि फॉग लाइट की वजह से इसमें ना इन्होंने कैप इंक्लूडेड है। मतलब अगर आप मैडॉक की लोगे और कई और ब्रांड भी लोगे ना, तो उसमें आपको कैप्स अलग से लेनी पड़ती है, जो लगभग 1200 या 1600 1700 तक जा सकती है रेंज पर। लेकिन एचजेसी ने ये चीज़ बहुत बढ़िया करी हुई है कि भाई कैप्स हमको साथ में ही दे रखी है, मतलब ब्रांड की तरफ से ही है। तो ये अभी हमने लगा दिए हैं दोनों फिल्म। और एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को कि भले अगर आप लाइट जला नहीं रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये आपके कवर का काम करेगी हेडलाइट पे। मान लो कोई कंकड़ वगैरह उड़ता है दिन के टाइम पे, तो ये लगी रहने दोगे तो हो सकता है कि इस पे इफेक्ट आ जाए, लाइट की LEDs ना टूटें। तो ये एक तरह से एक कवर भी हो गया अपनी लाइट का। अब एक बार ज़रा ऑन करते हैं और उसके बाद चेकआउट करते हैं इसको। तो ये वही थ्रू है इसका, ये थ्रू है इसका येलो वाली का। और ये फॉग लाइट है, ये बेसिकली जब जैसे बारिश वगैरह हो जाती है, रोड पे फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर क्लाउडी बहुत ज़्यादा है, सामने की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर इसको आप चला सकते हैं। तो फॉग में भी येलो का जो फिल्म का जो थ्रू होता है वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी वैसे ये वाला जो एरिया है ना, इस जगह पे लाइटिंग ज़्यादा है वर्ल्ड स्ट्रीट पे, लेकिन फिर भी हमने कहा कुछ शॉट्स ले ही लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो सामने एकदम सुनसान रोड है, मैंने सोचा कि आपको सुनसान रोड पे एक बार और अच्छे से दिखाऊं। तो अभी हम बाइक ऑन करेंगे और बाइक की सिर्फ जो हेडलाइट हैं जो इनबिल्ट हैं वो जलेंगी। देख रहे हो, तो ये बाइक की हेडलाइट है, जो आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज तक जा रही है, उसके बाद आगे पूरा काला दिख रहा है ना। अब हम जलाएंगे अपनी ऑक्सिलरी लाइट जो है एचजेसी की जलवाई है हमने। लो भाई क्या गजब का व्यू आया भाई पूरा। मतलब अब कहीं तक दूर दूर तक लग ही नहीं रहा कि अंधेरा है, क्योंकि इसकी रेंज भाई पारंपार है। 100 मीटर तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, आराम से दिखाई दे रहा है मुझे दूर तक का। काफिला चल रहा, काफिला, एक बुलेट, एक एक्टिवा, एक KTM। Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost.
वीडियो शूट डन। और भाई कैसा लगा आपको? चिल फन। बोलना क्या कह रहे हो? चूताई कह दे। I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.